हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया न्यूमेरिकल एसी करंट के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमारे पास देखिए दो करंट दिए हुए हैं I1 और I2, जिन दोनों की हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें फेजर डायग्राम बनाना है और आपको रिजल्टेंट इसका निकालना है जब ये दोनों कनेक्टेड होंगे पैरेलल में। ठीक है, तो देखिए एसी करंट का ये क्वेश्चन है, एक तो इससे ये भी पता चल रहा है। दूसरी चीज़ देखिएगा कि अगर ये एसी करंट का क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो यूनिट नंबर 2 के इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपको उस तरीके से आपको उसके साथ फैमिलियर होना है। अगर नहीं है फैमिलियर तो आप यूनिट 2 का वीडियो उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी आप समझिएगा, देखिए जैसे एसी करंट है आर रिप्रेजेंटेड बाय I1, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, I2 दी हुई है, फेजर और रिजल्टेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए I1 और I2 एक तरीके से करंट दिए हुए हैं, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें आपको, तो एक्सप्लेन देखिए। अब देखिए आपके सामने एक रफ पेज ओपन हुआ है, तो इसमें देखिए मान लीजिए हमारे पास ये करंट है, मान लीजिए हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रजिस्टर लगा हुआ है और एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसमें I1 I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें नेट करंट बताना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम बाद में नेट करंट बताएंगे तो ये I1 I2 का समीशन ही तो हो जाएगा। तो बस वही हमें इसमें करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास जो I1 है उसकी हमने वैल्यू को एंगल के फॉर्म में लिख लिया, तो वो आगे 25/√2, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है IM वाला पार्ट और ये होता है 314 साइन के साथ लगा हुआ है, तो उसे हम एंगल 20 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये साइन होना जरूरी है। अगर यहाँ पे ये कॉज होता तो पहले मैं +90 करके उसे साइन में कन्वर्ट कर लेता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से होता 5 cos 314t, तो जब मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 5 साइन ऑफ 314t +90। ठीक है, ये 314t है और ये +90 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कॉस से साइन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बस वही हमने यहाँ पे करा है कि साइन से इसको इसमें कन्वर्ट करा। ये ध्यान रखिएगा, ये होती है हमेशा हमारी IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हमने 25/√2 कर दिया, क्योंकि एंगल के पहले कौन सी वैल्यू आती है, RMS वैल्यू आती है, तो बस हमने वो कर दिया, 25/√2 आ गया, 17.68 एंगल 20 डिग्री इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम I2 निकालेंगे, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 35 साइन 314t +45 जो मेंशनड है, उसको हमने कन्वर्ट करके लिखा, तो ये मैंने 35/√2 एंगल 45 डिग्री। अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस पोलर फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसको डिवाइड करके, मतलब सब करके जो है आंसर जो निकला वो फाइनली ये निकला। अब क्या करा, अब I1 और I2 को ऐड करना, तो I1 I2 को ऐड कर दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि एडिशन के लिए हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब इसके लिए भी हम आपको फिर से रफ पे ले जाएंगे। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जब आपको एडिशन करना होता है और जब आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो इन दोनों में हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करना होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये मैंने आई होप मैंने किसी वीडियो में बताया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें तो आपको रिवीजन हो ही गया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, पोलर फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम इसके आगे लिख देंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रेक्टेंगुलर और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए पोलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करा, अब हमारे पास ये जो एंगल लिखे हुए थे उस एंगल को हमने कन्वर्ट करा इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अब देखिए I1 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वैसे तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, हाउ टू यूज़ द कैलकुलेटर, आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो देखिए एक छोटा सा हम उसका आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं कैसे करा जाएगा। सबसे पहले हमारे पास देखिए आप कैलकुलेटर की स्क्रीन दिख रही है आपको, जो हमने ऑन कर ली। ऑन करने के बाद अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है, तो पहले कॉम्प्लेक्स पे सेट करना है, अगर नहीं है सेट तो मोड का बटन दबाइए, सेकंड कॉम्प्लेक्स पे क्लिक करिए, देखिए कॉम्प्लेक्स सेट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स देखिए ऊपर लिख के आ गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए अब इसमें वैल्यू पुट देनी है, तो देखिए मैंने क्या देनी है 117.68 एंगल 20 डिग्री, तो देखिए वही वैल्यू पुट करूँगा, 17.68 कर दिया मैंने इनपुट। अब एंगल लेना है, तो एंगल कैसे लेंगे, शिफ्ट दबा के, और फिर हमारे पास ये जो एंगल का बटन है वो वाला एंगल प्रेस करा, और फिर हमारा कितना एंगल है 20 डिग्री एंगल है, तो हमें इसे 20 देना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो हमारा आई कैप के फॉर्म में आ जाएगा, देखिए 16.61, तो ये देखिए 16.61 ये मैंने लिख दिया है, और प्लस 6.04 जो, तो इसका शिफ्ट दबाएंगे और फिर इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे, तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई कैप के फॉर्म में आ गई। आई कैप बोल दो या जे कैप बोल दीजिए, तो 6.04 आई कैप, तो बस वही मैंने लिख दिया है 6.04। ध्यान रखिएगा कि अभी आप दो प्लेसेस तक लिखेंगे तो इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मुझसे हल्की सी मिस्टेक क्या है कि मैंने 6.04 नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना है 6.05। ठीक है, क्योंकि इस बाद में 6 आ रहा है तो राउंड ऑफ करके इसे हमें 5 कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी तो अब एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राउंड ऑफ कैसे करा जाता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ हमेशा 2 डिजिट्स तक लें, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर जो सही आ सके। सिमिलरली आपने इसको भी कन्वर्ट करा है, और उसके बाद अब देखिए एक मैंने आपको करके दिखा दिया, एक आप खुद करेंगे। तो रिजल्टेंट हमारी वैल्यू इन दोनों को एडिशन, रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, जे वाला पार्ट जे से ऐड होगा। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से जो आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहे हैं अपनी क्लास 11th में। ठीक है, तो आपने रिजल्टेंट करंट को जो है वो ऐड कर लिया, 34.11 प्लस 23.54 जे, ये आपका आ गया रिजल्टेंट करंट की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हमें एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए ये वाला जे को एंगल में कैसे लिखते हैं, तो देखिए वो भी हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक से बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए 34.11, तो सबसे पहले हम पूरा इनपुट लेंगे 34.11, और देखिए फिर है 23.54 जे, तो बस वही लिखेंगे हम प्लस
अब पहले लिखेंगे 23.54। ध्यान रखिएगा कि हमेशा वैल्यू पहले आएगी, जे वाला टर्म बाद में आता है। अगर जे वाला टर्म आपने पहले कर दिया तो एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आप मैं अगर इधर जे दे दूँ तो जे कैसे देते हैं पहले ये समझिए। शिफ्ट का बटन दबा के अब आपको ये eng वाला फंक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आई लिखा हुआ है, तो ये दिखा रहा है आप आई इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने आई लगा दिया और 23.54 लिखेंगे तो देखिए ये एरर दे देगा क्योंकि हमने आई पहले ही लगा दिया। तो देखिए सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे 34.11 प्लस 23.54 जे, तो हम लिखेंगे प्लस 23.54 और जे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कॉपी में भी आप हमेशा जे को बाद में लिखें तो वो सही रहता है। फिर इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे तो देखिए ये अभी भी उसी फॉर्म में रहा 34.11, क्योंकि हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में कन्वर्ट करता है, जो हमारा आंसर होता है बाय डिफ़ॉल्ट आई कैप में कन्वर्ट रहता है। तो बस अब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको ऑन का बटन दबाइएगा, फिर आंसर का बटन दबाना है आपको, और फिर शिफ्ट दबा के प्लस वाला सिंबल दैट इज आर एंगल थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आंसर आर एंगल थीटा इक्वल्स टू को साइन दबाया तो आ गया 41.44। तो देखिए 41.44 एंगल के लिए आपको फिर अगेन वही शिफ्ट दबाना पड़ेगा, फिर आपको इक्वल्स टू का साइन दबाना पड़ेगा, तो आपके पास आ रहा है 34.61। तो 34.61 आ गया। तो बस ये आपका आंसर किस में आ गया, ये आपका आंसर आ गया एंगल फॉर्म में, एंगल दैट इज द पोलर फॉर्म में आपका आंसर आ गया। ये होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो आप इसको भी इस बॉक्स बना के लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कोई ऐसी सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था जिसमें आपको डायरेक्ट करंट की क्वेश्चन बतानी थी, उसका फेजर डायग्राम निकालना था, ठीक है। तो हमने देखिए रिजल्टेंट तो निकाल दिया। अब देखिए रिजल्टेंट जो करंट निकाला, अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे इक्वेशन से हमने किससे निकालना सीखा है, हमने इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। तो पोलर से जब इसमें जाएंगे तो हमें पता है कि भाई ये जो वैल्यू है वो आरएमएस है और हमें जाना किस में है, मैक्सिमम में, तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो देखिए वही हमने यहाँ पे कर दिया कि 41.44 का √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन वही लगेगा, 314t वही लगेगा, क्योंकि जो हमारा ऊपर चल रहा था अगर इधर होगा 628t, तो ध्यान रखिएगा इधर भी 628t लिखेंगे, क्योंकि जनरली 2 टर्म्स बहुत कॉमन है, 314 और 628t, अगर आपने बुक से प्रेफरेंस ली है, ठीक है। और बाकी देखिए अब प्लस एंगल ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो इधर हम लिखते हैं -31.61। सिमिलरली आयर की इक्वेशन क्या आ गई, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ग्राफ डायग्राम देख लेंगे, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कुछ नहीं है बल्कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई लाइन्स, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन्स में एक तरीके से होता है। तो देखिए एक्स एक्सेस बनाई, वाई एक्सेस बनाई, तो एक्स एक्सेस से देखिए I1 की वैल्यू 20 डिग्री थी, I2 की वैल्यू 45 डिग्री थी। तो पहले इतना प्लॉट करा हमने, तो हमने क्या करा, हमने देखिए I1 की वैल्यू जो थी हमारी, ये देखिए ये I1 दिख रहा है आपको, ये I1 मैंने मार्क कर रखा है I1, तो I1 की वैल्यू ये देखिए ये 20 डिग्री, ये मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद आते हैं I2 पे, तो देखिए अगर आप I2 देख पा रहे हो तो I2 मेरी वैल्यू कितनी थी, 45 डिग्री थी 0 से। तो हम चले, फिर हम यहाँ से चले, तो ये देखिए ये 45, ये पूरा स्वीप आउट करने के बाद ये आ गया I2। तो I1 और I2 इस तरीके से आ गए। अब सीधी सी बात है कि जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो इसके बीच से निकलेगा, और अगर आप आंसर पे भी देखें तो वो भी 34.61 आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि उन दोनों एंगल्स के बीच में है। तो हमने एक सीधी रे बनाई, इसको ज्वाइन करा, ये हमारा फेजर डायग्राम बन गया, और 34.61 इसका एंगल दिखा दिया, ये हो गया IR, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ करंट ऑफ बोथ I1 एंड I2, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत टिपिकल नहीं था, सिर्फ बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।